जो हड्डियों और जो जॉइंट्स होते हैं, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख के इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, न्यूट्रीचार्ज बीजे को। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ना सर, हम लोग जब भी आपसे बात करेंगे, न्यूट्रीचार्ज ऑफिस से बात होएगी, न्यूट्रीचार्ज की कोई वीडियो आएगा, आप न्यूट्रीचार्ज की साइट पर जाओगे या कोई भी ट्रेनर बात करेगा, वो हमेशा बात करेगा सर घुटने के जॉइंट के ऊपर, राइट? हमेशा बात करेंगे घुटने के जॉइंट के ऊपर। अब न्यूट्रीचार्ज बीजे को हम लोग घुटनों के जॉइंट के लिए इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बीजे क्लिनिकली प्रूवन है। जैसा आप अपने सामने स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहे हैं, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ना, ये क्लिनिकली प्रूवन है और ये क्लिनिकली प्रूवन है, घुटने के ऊपर इसका टेस्ट किया गया है सर, राइट? तो 2 हॉस्पिटल्स हैं जिनके अंदर इसका टेस्ट किया गया है न्यूट्रीचार्ज बीजे का, प्राइम हॉस्पिटल और इंडो यूएस हॉस्पिटल के अंदर। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है, इसको टेस्ट किया गया है और क्लिनिकली प्रूवन है ये घुटने के जॉइंट के लिए। लेकिन हमारा कोई भी जॉइंट होता है, चाहे वो घुटने का है, चाहे वो बाजू का है, चाहे वो हिप जॉइंट है, चाहे वो उँगलियों के जॉइंट है, कोई भी जॉइंट है, हर जॉइंट में 3 चीजें होती हैं सर। पहली होती हैं हड्डियां, एक ऊपर वाली हड्डी, एक नीचे वाली हड्डी, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज होती है इन दोनों के बीच में एक नर्म हड्डी जो इन दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से रोकती है। मतलब एक ऊपर वाली हड्डी, एक नीचे वाली हड्डी और बीच में एक नर्म हड्डी जो इन दोनों को आपस में टकराने से बचाती है। तीसरा होता है वो जो नरम हड्डी होती है ना, वो जो नरम हड्डी होती है, वो नरम हड्डी जो है उसकी, क्योंकि वो जब घिसती है, दोनों हड्डियां उससे टकराती हैं, तो उसमें घिसाव होता है, राइट? तो वो घिसाव जो है उस नरम हड्डी को, कार्टिलेज को खराब ना कर दे, तो एक साइनोविल फ्लूइड या डॉक्टर अक्सर बोलते हैं ग्रीस बनती है घुटनों के अंदर, राइट? तो वो ग्रीस जो है वो उस जो कार्टिलेज है या वो जो नरम हड्डी है उसको रिपेयर करता है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले हड्डी, है ना? ऊपर और नीचे वाली हड्डी, और उसके बाद में नर्म हड्डी 2 और तीसरा वो ग्रीस, राइट? तो ये 3 चीजें होती हैं हर हड्डी के अंदर और न्यूट्रीचार्ज बीजे इन तीनों चीजों को स्वस्थ रखता है। ये हड्डी को भी स्वस्थ रखता है, ये कार्टिलेज है उसको भी स्वस्थ रखता है और जो उसके अंदर जो ग्रीस बनती है, साइनोविल फ्लूइड बनता है, उसको भी स्वस्थ रखता है, राइट? तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जो है हड्डियों और हड्डियों के साथ जॉइंट्स के लिए, राइट? चलिए सर, तो बात करते हैं सर। देखिए, क्योंकि जैसे मैंने फिर दोबारा बताया था सर कि हमारा जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बीजे क्लिनिकली प्रूवन है घुटने के जोड़ के ऊपर, तो हम लोग घुटने के ऊपर ही बात करेंगे सर। तो होता क्या है, उम्र बढ़ने के साथ-साथ घुटने के जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन हो जाती है। इसके प्रमुख कारण क्या है सर? सबसे बड़ा कारण है मोटापा, राइट? बहुत ज्यादा वेट बड़ा हो, बहुत ज्यादा मतलब 15-20 किलो भी ज्यादा हो ना सर, तो वो भी कई गुना ज्यादा प्रेशर जो है ना वो घुटनों पे डालता है। उससे घुटने जो है ना, उसके ऊपर मतलब अगर किसी का 10 किलो, जैसे मेरा था ना, मेरा मेरा वजन जो था, अभी मैंने 13 किलो कम किया है लॉकडाउन में, राइट? तो 13 किलो वजन कम करने से मेरे को इतना पता है कि मेरे घुटने कम से कम 2 से 3 गुना कम वजन झेल रहे हैं सर। हालाँकि कम कम तो वज़न केवल 13 किलो ही हुआ है, लेकिन 2 से 3 गुना तक प्रेशर कम हो गया घुटनों के ऊपर, राइट? तो सबसे पहले मोटापा, राइट? दूसरा जो होता है बहुत ज़्यादा वियोग, ये आमतौर पर नॉर्मल लोगों में नहीं होता है सर। आमतौर पर किनमें होता है? आमतौर पर ये स्पोर्ट्स वालों में बहुत ज़्यादा होता है। मैं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हूँ, तो ये स्पोर्ट्स वालों में बहुत ज़्यादा होता है, राइट? क्योंकि स्पोर्ट्स वाले बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिल्स होते हैं उनके स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो झटके भी ज़्यादा लगते हैं घुटनों के ऊपर। इसके लिए घुटने घुटने की जो कार्टिलेज होती है या हड्डी होती है या जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है, राइट? दो आरामदेह जीवन शैली बिल्कुल भी उपयोग ना करना, मतलब कोई इंसान जो है वो अगर बिल्कुल आराम से सारे मतलब आराम से बैठा रहता है, राइट? ऑफिस वर्क करता रहता है और अपनी मन मर्जी का खाता है जिससे वेट बढ़ जाता है और साथ में घुटने, ये देखो ना सर, एक चीज समझ के चलो, अगर हमारे पास साइकिल है ना? हमारे पास साइकिल है और हम लोग जो साइकिल है हमारा, उसको 6 महीने तक बिल्कुल उसको उसका इस्तेमाल ही ना करें 6 महीने के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 6 महीने के अंदर क्या होएगा? साइकिल के अंदर जो है रस्ट पकड़ लेगा, उसको जंग लग जाएगा, जंगाल लग जाएगा।
इसी तरह हमारा शरीर भी है सर। अगर हम घुटनों से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घुटनों से हम लोग बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते हैं, कुछ घुटनों वाली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो होता क्या है, वो घुटने जो है ना सर, वो उनका उपयोग नहीं होने के कारण वो घुटने जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है न्यूट्रिशन की कमी। आम तौर पर क्या होता था, पुराने टाइम पर हम लोग अक्सर बात किया करते थे कि जो हमारे दादा, परदादा या उनसे उनके बड़े लोग हैं, राइट? वो लोग क्या वो उन लोगों के घुटने कब खराब होते थे? उन लोगों के घुटने खराब होते थे आम तौर पर 70 साल, 75 साल, 80 साल के बाद, राइट? मतलब 75-80 साल तक तो नॉर्मल सी चीज़ थी। उसके बाद उनके घुटनों में दर्द वगैरह या आवाज़ें आना शुरू होता था। लेकिन आजकल क्या हो गया सर? आजकल ये हो गया कि 20 साल, 25 साल में घुटनों में दर्द निकलना शुरू हो गया। उसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या है सर? सबसे बड़ा वजह है हमारा खाना। तो हमारे खाना जो हम लोग खा रहे हैं, ये टेस्ट के लिए खाते हैं, उस टेस्ट के कारण क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण जो है घुटनों में कमज़ोरी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, हड्डियों की कमज़ोरी। अब 3 चीज़ें मैंने बताई थी सर, घुटनों में होती हैं हड्डियाँ, कार्टिलेज और जो क्या बोलते हैं इसको साइनोवियल फ्लूइड। ये देखो सर, ये देखो, ये देखो। ये है कोई भी जॉइंट लगा लो, ये घुटने का बता रहा हूँ, आप पीठ का जॉइंट लगा लो, आप कोहनी का लगा लो, कोई भी जॉइंट लगा लो। एक ऊपर हड्डी, एक नीचे हड्डी। ये जो सफेद-सफेद आपको दिखाई दे रही है, ये सफेद-सफेद। ये जो सफेद-सफेद आपको दिखाई दे रही है, ये और ये वाली नीचे से, राइट? ये है कार्टिलेज, राइट? ये है कार्टिलेज, मतलब नरम हड्डी। और ये जो बीच में है, ब्लू वाला, ये जो बीच में है ब्लू वाला, ये जो है, ये है ग्रीस, राइट? जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, द्रव जो है, राइट? तो आमतौर पर क्या होता है, ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या कार्टिलेज घिस जाती है या फ्लूइड जो है वो खत्म हो जाता है जिसके कारण जोड़ों के दर्द, जोड़ों में प्रॉब्लम आती है। ये देखो सर, एक आपको एक्स-रे दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आप इसको देख पा रहे हो तो सर। ये एक्स-रे है सर। अगर आप इसको देखो तो ये ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी में क्लियर आपको जगह दिखाई दे रही है सर। ये जगह खाली नहीं है सर, इसके अंदर कार्टिलेज है सर, वो नरम हड्डी है, राइट? नरम हड्डी है और वो फ्लूइड है। नरम हड्डी है और वो फ्लूइड है, राइट? राइट, राइट। तो जिसके कारण आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों हड्डियाँ आपस में दूर हैं, तो टकराती नहीं है जिसके कारण स्वस्थ है। यहाँ पर देखोगे आप तो ये ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के ऊपर पूरी दबा कर बैठी हुई है सर। आप देख सकते हो सर, बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, राइट? एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, ये हड्डी देखोगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पर ये देखो कितना सफ़ेद दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, ये देखो सर। और यहाँ पर देखोगे तो आपको पूरा काला-काला दिखाई देगा, ये देखो, आपको काला-काला दिखाई दे रहा है। इससे नुकसान क्या है सर? इसका मतलब है ये हड्डी में कैल्शियम कम है, इन हड्डियों में कैल्शियम ज़्यादा है, राइट? चलो, अब घुटनों में दर्द का एहसास सबसे पहले कब होता है सर? घुटनों में दर्द का एहसास सबसे पहले होता है जब हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या कोई इंसान जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो सबसे पहले एहसास होता है दर्द का। अब देखो सर, मैं समझाता हूँ सर आपको। मेरा वज़न 90 किलो मान लीजिए, मेरा वज़न 90 किलो है, तो ये दोनों घुटनों के ऊपर 45-45 किलो मान के चलिए बराबर है, राइट? जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस पैर को मैं ऊपर रखता हूँ सर, पहली सीढ़ी पे। पूरा का पूरा वज़न इस घुटने पे आ जाता है। पूरा का पूरा, इसका मतलब 90 का 90 किलो वज़न जो है, इस घुटने पे आ गया। अब जैसे ही मैं ये झटका देके इसको पहली सीढ़ी पे दूसरी सीढ़ी पे चढ़ूँगा, तो इस पे जो झटका लगेगा ना, वो 90 किलो से ज़्यादा का लगेगा, क्योंकि 90 किलो तो वज़न ही है केवल। जब मैं झटका दूँगा, तो हो सकता है वो 120 किलो का झटका हो, वो हो सकता है 150 किलो का झटका हो। तो उसके कारण जो है, अगर आपका घुटना उस झटके को सहने के बाद भी उसमें दर्द नहीं होता है, तो इसका मतलब वो स्वस्थ है। इसका मतलब वो स्वस्थ है। लेकिन अगर अगर वो जो घुटना है, अगर उसको उसमें दर्द निकलता है, अगर उसमें पीड़ा होती है सीढ़ी चढ़ते समय, तो इसका मतलब आपके घुटने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। तो आपको सोचना पड़ेगा, राइट? तो घुटने से दर्द का छुटकारा छुटकारा पाने के लिए आमतौर पर लोग क्या करते हैं, पूरे इंडिया में, खास तौर पर हमारे देहाती इलाकों में, क्या करते हैं? आमतौर पर लेते हैं दर्द निवारक दवाएँ। आमतौर पर उसको बोला जाता है हरी पन्नी वाली गोली सर।
हरे पन्ने वाली गोली। अब ये जो हरे पन्ने वाली गोली है, ये करती क्या है? क्या ये जो घुटने हैं उनको ठीक कर देती है? नहीं सर, ये घुटनों को ठीक नहीं करती। जो घुटनों के अंदर दर्द है, जिसका एहसास दिमाग को हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है? एक नस के द्वारा हो रहा है। उस नस को सुला देती है। जब वो नस सो जाती है, जब वो नस ही सो जाती है, तो घुटने में दर्द हो रही है तो दिमाग को तब पता ही नहीं चलता सर। तो इंसान को लग इंसान को क्या लगता है कि शायद दर्द खत्म हो गई। दर्द खत्म नहीं हुई है, केवल दर्द का एहसास खत्म हुआ है सर। दर्द खत्म नहीं हुई है सर। राइट? चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं सर। तो उससे क्या होता है, जब दर्द का एहसास खत्म हो जाता है, तो आमतौर पर इंसान क्या करता है, उसी स्पीड में चलना शुरू कर देता है जैसे नॉर्मल है, जैसे दर्द हो ही नहीं रहा। उसी तरह से सीढ़ियां चढ़ना, उसी तरह से काम करना, उसी तरह से साइकिल चलाना, नॉर्मली अपना मतलब नॉर्मल रूटीन करना शुरू कर देता है। तो जिसके कारण नुकसान क्या होता है कि ये जो घुटना है, ये और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है। राइट? चलो दिखाता हूँ सर, ये देखो। और दूसरी चीज क्या है, इनका दवाओं का जो दर्द निवारक दवाएं हैं, इनका असर होता है कुछ देर तक, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, डिपेंड करता है साल्ट कितना स्ट्रॉन्ग डला हुआ है। राइट? और जो दर्द निवारक दवाएं है ना, घुटने को अंदर से क्षति नहीं करती, तो हम लोग नॉर्मल काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण नुकसान और ज्यादा हो जाता है। दर्द निवारक दवाएं जो है, ये करती हैं एसिडिटी। इनसे एसिडिटी हो सकती है सर। राइट? और अगर लंबे समय तक इनका उपयोग किया जाए, तो हृदय व गुर्दे जैसे अंगों को क्षति पहुंच सकती है सर। राइट? आमतौर पर किया जाता है ऑपरेशन। ये देखो सर, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऑपरेशन किया जाता है। ये देखो सर, क्या करते हैं, यहां से घुटने को काटते हैं। है ना? यहाँ से ये हड्डी को काटते हैं। उसी तरह से जैसे आरी से नहीं हम लोग लकड़ी काटते हैं, उसी तरह से घुटने को यहाँ से काटा जाता है। बिल्कुल यहाँ से घुटने को काटा जाता है, और यहाँ से घुटने को काटा जाता है, और बीच में एक नकली मशीन को बिठा दिया जाता है सर। ये वाली दिखाता हूँ आपको। ये देखो सर, ये वाली मशीन है। इसको ये उसको बिठाने वाले औजार है। ये मशीन है। तो इसको क्या करेंगे, ये मशीन का बेस है। तो इसको क्या करेंगे, घुटने की जो हड्डी है, उसके साथ इसको कस दिया जाएगा। किसके साथ? स्क्रू के साथ। ऐसे करके कस दिया जाएगा। और जब वो कस दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कस दिया गया, तो वो बोलेंगे जी आपका ऑपरेशन हो गया जी, मशीन फिट कर दिया, आप अब आराम से घर जा सकते हैं। राइट? लेकिन होता क्या है, ये बहुत महंगा है सर। मतलब 2-2.5 लाख रुपया तो नॉर्मल घुटने का ऑपरेशन है, और अगर आपको फॉरेन का घुटना मतलब बढ़िया अच्छा वाला घुटना डलवाना है, तो वो हो सकता है 5 लाख रुपया भी लगे, लेकिन गारंटी वारंटी किसी चीज की नहीं होती सर घुटने में। राइट? दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए, क्योंकि वो तो मशीन डाली है ना, तो मशीन तो कभी भी खराब हो सकती है ना सर? अपने घरों में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, कभी भी जवाब दे सकती हैं। तो अगर मशीन जो है वो खराब हो जाए, तो फिर क्या किया जाए? क्या दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा? क्या दोबारा से घुटने को निकाल के ना नया डाला जाएगा? शायद इतना संभव नहीं है सर। पहली चीज तो ये है कि महंगा बहुत है, आपको बताया ही था सर। और दूसरी चीज है कि अगर महंगा बहुत है, तो दूसरी चीज है, जब दोबारा घुटना डाला जाएगा, तो उसको कसा कहाँ जाएगा? क्योंकि जहां पर उसको कसा जाना था, है ना, जहां पर उसको पेज से कसा जाना था, वहां पर तो पहले लगा के पेज हमने तो वो हड्डी को कमजोर कर दिया है। तो क्या अभी और लंबे पेज डालेंगे उसके अंदर, और हड्डी को हम लोग खोखला करेंगे? राइट? तो ये आमतौर पर संभव नहीं होता। राइट? तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ना, ये एक क्लिनिकली प्रूवन जो है वो सप्लीमेंट है। राइट? तो ये क्या करता है, तीनों चीजों को, कार्टिलेज को, राइट, मतलब कार्टिलेज को, साइनोवियल फ्लूइड को, हड्डियों की कमजोरी को, और दर्द से राहत देता है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे क्लिनिकली प्रूवन है। प्राइम हॉस्पिटल हैदराबाद में इसका चेकअप टेस्ट किया गया है, क्लिनिकली प्रूवन किया गया है। 90 दिनों तक ये जो घुटने की हड्डी है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये पूरा का पूरा हमारे पास इसका रिजल्ट है सर। अब देख देख सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है, इसके अंदर पाउडर भी है, टैबलेट भी है, दो तरह। न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है, इसके अंदर दो मतलब ये एक पैक है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर और न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट। सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट की। राइट? न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट जो है ना, इसके अंदर है ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे घुटने में जो रिपेयर होता है, मात्र जो है क्या बोलते हैं इसको, जो साइनोवियल फ्लूइड है, ग्रीस है। ग्रीस के अलावा मात्र एक चीज है जो घुटने में कार्टिलेज को रिपेयर करती है ना? एक तो मैंने आपको बताया कार्टिलेज को रिपेयर करती है ग्रीस, साइनोवियल फ्लूइड, है ना? तो उसके अलावा मात्र दूसरी चीज जो है उसको बोला जाता है ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन दो तरह का होता है, एक होता है ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड, और दूसरा होता है ग्लूकोजामाइन सल्फेट। ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ना,
ये 99% शुद्ध होता है, इसलिए जितनी भी ज़्यादा अच्छी कंपनियाँ दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनीज़ है, वो हमेशा ग्लूकोज़ामाइन हाइड्रोक्लोराइड या ग्लूकोज़ामाइन HCl डालती हैं। और ये आसानी से अवशोषित होता है हो जाता है क्योंकि हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और खाने के अंदर हम लोग ग्लूकोज़ामाइन हाइड्रोक्लोराइड ले रहे हैं, शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है। राइट? शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है। लेकिन दूसरा जो है वो ग्लूकोज़ामाइन सल्फेट है। राइट? ये 74% शुद्ध है, इसीलिए आमतौर पर बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनियाँ इसको इस्तेमाल नहीं करती। राइट? सेकंड ग्रेड जो है ये है। और ग्लूकोज़ामाइन सल्फाइड जो है क्योंकि पेट के अंदर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है और इसके अंदर है ग्लूकोज़ामाइन सल्फेट सल्फेट है। तो सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक ये दोनों मिलके बन जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ये वही है जिससे हम लोग अपना टॉयलेट की सीट साफ करते हैं ना सर, वो होता है ये एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? तो जिसके कारण एसिडिटी बनना, गैस बनना, ये बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, राइट? तो क्योंकि आपकी कंपनी दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी है न्यूट्रीचार्ज, तो वो ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड डालती है, राइट? ये मैंने आपको बता दिया, राइट? दूसरा जो है वो है एमएसएम। एमएसएम जो होता है ये एक सल्फर होता है बेसिकली, सल्फर कंपाउंड है। क्या होता है जहाँ पर भी सल्फर को रखा जाता है ना, वहाँ पर आस-पास ये नमी को खींच लेता है। मतलब नमी मतलब मॉइस्चर को खींच लेता है। अब मान लीजिए कि किसी ने न्यूट्रीचार्ज बीजे खाया और उसके अंदर सल्फर है, तो वो सल्फर क्या करता है, घुटने में जाता है और घुटने में जाके ना यहाँ पर डिपॉज़िट हो जाता है और आस-पास की जितनी भी नमी है ना, उसको आस-पास रखता है। थोड़ा खींच के आस-पास रखता है, जिसके कारण ये वाली कार्टिलेज और ये वाली कार्टिलेज नमी इसमें नमी रहती है, नम रहती है वो, मॉइस्चराइज़ रहती है, जिसके कारण इसमें नुकसान होने की संभावनाएँ कम हो जाती है, राइट? मैं मानता हूँ आप समझ गए होंगे, राइट? दूसरा है तीसरी चीज़ जो है वो है विटामिन K27। अब विटामिन K27 क्या है? विटामिन K27 जो है ना, ये जो आपने आपके शरीर में विटामिन K गया है, हाँ? विटामिन K गया है। तो जो आपके शरीर में कैल्शियम गया है, राइट? तो वो आपके रक्त में घूम रहा है। तो विटामिन K क्या करता है? ये कैल्शियम को हड्डियों के साथ जोड़ देता है। जो अवशोषित हुआ कैल्शियम है, उसको हड्डियों के साथ जोड़ देता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में तो अपने को पता ही ना, अपने को कहाँ से मिलता है विटामिन डी? अपने को मिलता है धूप से, राइट? और विटामिन डी जो है ना, ये भी कैल्शियम, फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है, पाचन व अवशोषण को बढ़ाता है, राइट? बॉसवेलिया, ये दर्द, अकड़न, सूजन को कम करता है। लिख लीजिए सर, बॉसवेलिया ये दर्द, अकड़न, सूजन को कम करता है, राइट? ब्रोमेलिन, ये भी सूजन रोधी है, ये भी सूजन को कम करता है। मैंगनीज, ये भी सूजन के कारण जो होने वाली क्षति है, बेसिकली ये खनिज है। तो ये सूजन के अंदर होने वाली क्षति से जोड़ों की रक्षा करता है। बोरोन, ये हड्डियों को के अंदर होता है और ये बोरोन जो है, ये भी एक खनिज है, हड्डियों को मजबूत करता है, राइट? कॉपर जो है, ये प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, जो कोलेजन प्रोटीन होता है, जो हड्डियों को आपस में बाँध के रखने में मदद करता है, जोड़ों को आपस में बाँध में रखने में मदद करता है, ये उसके निर्माण में मदद करता है, राइट? तो ये हो गया सर अपना न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट। अब बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर की। न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर जो है ना सर, इसके अंदर जो सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है ना, बहुत बड़ा जो न्यूट्रिएंट डला हुआ है, वो है मिल्क कैल्शियम। दूध से निकाला हुआ कैल्शियम। जो दूध से निकाला हुआ कैल्शियम है ना, ये सबसे ज़्यादा अवशोषित होता है सर। बचपन से दूध पीते आ रहे हैं और आपने अक्सर सुना होगा, दूध पियोगे तो हड्डी मजबूत होती है, दाँत मजबूत होते हैं, राइट? तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में जो डला हुआ है कैल्शियम, वो है मिल्क कैल्शियम। वो है मिल्क कैल्शियम, राइट? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा है रोज़ हिप। रोज़ हिप क्या है सर? रोज़ हिप एक ऐसा फल है जो साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है सर। रोज़ हिप बोले तो दर्द, अकड़न, सूजन को कम करता है। लिख लो सर। रोज़ हिप बोले तो ये दर्द, अकड़न और सूजन को कम करता है। राइट सर? चलो नेक्स्ट बात करते हैं इनुलिन की। इनुलिन जो है ना, ये है डाइटरी फाइबर। अब फाइबर क्या करता है सर? आप सभी ने पढ़ा हुआ है। अगर नए हैं तो मैं इनको समझा देता हूँ। फाइबर का काम होता है पाचन को सुधारना। फाइबर बेसिकली पाचन को बढ़िया करता है, जिससे जो भी आप खाना खा रहे हो, उसका अच्छी तरह से पाचन व अवशोषण होता है। राइट? तो अपने को पाचन व अवशोषण किस चीज़ का कराना है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का।
राइट? जो न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम डला हुआ है, ये शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित हो जाए तो हड्डियों में पहुँच जाएगा और हड्डियों में पहुँचने के बाद विटामिन के जो है, ये उसको जोड़ देगा सर। राइट? और इसके बाद में लास्ट में आता है न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है, ये हड्डियों के निर्माण में ज़रूरी है सर। अब आपको सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों जय और वीरू की जोड़ी है। कैल्शियम मैग्नीशियम को पचाने में मदद करता है, मैग्नीशियम कैल्शियम को पचाने में मदद करता है। ये दोनों चाहिए। अक्सर मेरे से कई लोग सवाल करते हैं, सर मान लीजिए कैल्शियम मैग्नीशियम ना खाया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। कैल्शियम जो है उसका अवशोषण कम हो जाएगा और हो सकता है गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय में और किडनीज़ में, वो जो है वो जम के वो पथरी का रूप ले ले, राइट? स्टोन का रूप ले ले, राइट? तो इसीलिए मैग्नीशियम ज़रूरी है, राइट? अब ये है सर हमारा न्यूट्रीचार्ज बीजे का पूरा पैक, न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर, राइट? अब हड्डियों की मजबूती के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में क्या-क्या है सर? हड्डियों की मजबूती के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर है मिल्क कैल्शियम, हड्डी मजबूत करता है। विटामिन के टू 7 जिस कैल्शियम का अवशोषण हो चुका है, उसको हड्डी के साथ जोड़ता है, फेविकोल का जोड़ है। इनुलिन पाचन बढ़ाता है, जिसके कारण हड्डी मजबूत होती है। विटामिन डी हड्डी मजबूत करता है और मैग्नीशियम पाचन में मतलब दोनों का पाचन बढ़ाता है, कैल्शियम का पाचन बढ़ाता है, जिससे हड्डी मजबूत है। ये तो हड्डी के लिए। इसके बाद आता है कार्टिलेज के रख-रखाव के लिए। जो वो नरम हड्डी है ना सर, उसके रख-रखाव के लिए ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ग्लूकोसामाइन है, राइट? उसके बाद है रोज़ हिप एक्सट्रैक्ट, दर्द अकड़न सूजन, है ना? कार्टिलेज के रख-रखाव, बॉसवेलिया, दर्द अकड़न सूजन और विटामिन के टू 7 जोड़ों में फ्लूइड का बचाव, वो जो ग्रीस है, ग्रीस को बचाने के लिए क्या है सर? वो ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड और एमएसएम, राइट? चलिए, नेक्स्ट। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर, क्या दोनों एक साथ लेना ज़रूरी है? क्या दोनों एक साथ लेना ज़रूरी है? जी नहीं, दोनों एक साथ लेना ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, राइट? अभी आपको मैंने पूरा बताया सर। न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर में है क्या सर? न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर में क्या है? न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर में वो सारे तत्व डले हुए हैं, जो कि बड़ी मात्रा में डले हुए हैं, मतलब ग्राम्स में डले हुए हैं। इसके अंदर जो मिल्क कैल्शियम है, राइट? जो मिल्क कैल्शियम है, वो ग्राम्स में डला हुआ है। जो रोज़ हिप है, वो ग्राम्स में डला हुआ है सर। कैल्शियम है और मिल्क कैल्शियम, वो ग्राम्स में डला हुआ है सर, राइट? इनुलिन है, वो ग्राम्स में डला हुआ है। तो अगर इतने बड़े-बड़े ग्राम्स होंगे तो इतनी बड़ी गोली बन जाएगी सर, वो बहुत बड़ी गोली बन जाएगी सर। उसको खाना कठिन हो जाएगा सर, राइट? पहली चीज़ तो ये। क्या-क्या है इसके अंदर अगर आप देखो तो क्या-क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है मिल्क कैल्शियम, हाँ? इसके अंदर है मिल्क कैल्शियम, हड्डी मजबूत करता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम का पाचन बढ़ा के हड्डी मजबूत करता है, इनुलिन पाचन बढ़ा के हड्डी मजबूत करता है, विटामिन डी पाचन बढ़ा के हड्डी मजबूत करता है, रोज़ हिप एक्सट्रैक्ट दर्द, अकड़न, सूजन को कम करता है। हमने देख लिया सर, राइट? तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो पाउडर है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हड्डी मजबूत करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं सर। ये है न्यूट्रीचार्ज बीजे की टैबलेट, इसके अंदर क्या-क्या है? न्यूट्रीचार्ज बीजे की जो टैबलेट है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कम मात्रा में डली हुई है, मतलब मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम में डली हुई है। जैसे ग्लूकोसामाइन है, क्या करती है ये? वो कार्टिलेज को बचाती है। एमएसएम है, क्या करती है? कार्टिलेज को बचाती है और वो ग्रीस को बना के रखती है। विटामिन के टू 7 विटामिन के टू 7 और विटामिन डी हड्डी मजबूत करता है। बॉसवेलिया, ब्रोमेलिन क्या करते हैं? दर्द, अकड़न, सूजन को कम करते हैं। मैंगनीज, कॉपर, बोरोन क्या करते हैं? ये हड्डी को वो जो सूजन है उसको कम करके हड्डी को बचाने का जो नरम हड्डी है, जो कार्टिलेज है, उसको बचाने का काम करते हैं सर, राइट? कहने का मतलब क्या है सर? एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जो न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर है, उसमें जो पोषक तत्व हैं वो अलग काम करते हैं और न्यूट्रीचार्ज बीजे जो टैबलेट है, इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, अलग काम करते हैं। दोनों प्रोडक्ट में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर में भी है और न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट में भी। तो इसलिए दोनों खाना ज़रूरी है सर। सही जो है मतलब सही घुटनों के स्वास्थ्य के लिए ये दोनों को लेना ज़रूरी है। अब कौन ले सकता है जिनके घुटनों में दर्द रहता है? अभी मैंने आपको बता भी दिया था। मान लीजिए आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, सीढ़ी चढ़ते हुए आपको दर्द हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना चाहिए। और कौन ले सकता है सर?
स्पोर्ट्स वालों को दे सकते हैं। अगर आपके आस-पास में कोई जिम है या कोई स्पोर्ट्स करता है, राइट? तो उनको पता है उनको न्यूट्रिचा बीजे लेना ही पड़ेगा। ग्लूकोज़ामाइन वो खाते ही खाते हैं सर, जितने भी स्पोर्ट्स वाले हैं। ज़रूरी है उनके लिए, नहीं तो उनको घुटनों की दिक्कत जो है बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। उनका करियर जो है, स्पोर्ट्स करियर है, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। और किनको दिया जा सकता है? जिनकी उम्र बड़ी हो रही है। जैसे मान लीजिए 50 साल के ऊपर के जो पुरुष और स्त्रियाँ हैं। अब 50 साल के हैं, तो इसका मतलब है वो जो ग्रीस बनती है, वो जो साइनोविल फ्लूइड बनता है, उसके बनने की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी सर। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती जाएगी। जिसके कारण क्या है, वो जोड़ जो हैं, वो आपने ऐड सुनी है ना, उह, आह, आउच, है ना? सुना है ना सर? वो उह, आह, आउच किस उम्र में होता है? वो होता है सर 50 के बाद, राइट? तो जो उह, आह, आउच आपकी ज़िंदगी में ना आए, तो उसके लिए क्या करना है सर? 50 साल के बाद आप 2 या 3 महीने के लिए 2-3 महीने के लिए आप न्यूट्रिचा बीजे का कोर्स कर लो। कम से कम 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। तो आप क्या है, देर तक आपके घुटने जो है, वो स्वस्थ रहेंगे, राइट? राइट? चलिए, नेक्स्ट। कैसे लेना है? न्यूट्रीचार्ज बीजे जो पाउडर है, न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो पाउडर है, उसको पानी में घोल लेना है सर। कई लोग इसको पहले दूध में घोला करते थे, क्योंकि हम लोग भी दूध के अंदर ही प्रमोट किया करते थे। लेकिन अभी क्या है, हमने भी रिसर्च किया है, हमारे को भी पता चला है कि दूध जो है ना, इससे कई बार क्या होता है, इससे कई बार लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, टॉयलेट्स जो है वो शुरू हो जाता है, राइट? तो इसलिए न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है, इसको आपको पानी के साथ लेना है, दूध के साथ नहीं लेना है, राइट? तो पानी के 1 गिलास के अंदर न्यूट्रीचार्ज बीजे सैशे को अच्छी तरह से घोल लेना है और 1 टैबलेट जो है उसको साथ में निगल लेना है। कौन से टाइम पे? शाम को 5 और 7 के बीच-बीच में। शाम को 5 और 7 के बीच-बीच में। ठीक है सर? कब तक लेना है? आप जिसको भी न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर दे रहे हैं, आप जिसको भी न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर दे रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज बीजे का पैक दे रहे हैं, आप उनको बोलिए कम से कम 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना है। क्योंकि अगर वो 3 महीने से कम न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर लेते हैं, तो शायद आपको उतना फ़ायदा नहीं दिखेगा, राइट? लेकिन जिनको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हैं घुटनों की प्रॉब्लम को, हो सकता है उनको 6 महीने से लेके 1 साल तक भी न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है, वो लेना पड़े, राइट? तो इस तरह से आप जो है वो प्रमोट कर सकते हैं न्यूट्रिचा बीजे को बढ़िया तरीके से, राइट? चलिए सर। और जो स्पोर्ट्स वाले हैं, वो भी रोज़ जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, स्पोर्ट्स वाले जो है अपने लिए इतना खर्चा कर देते हैं, तो वो भी जो है वो प्रमोट कर सकते हैं सर न्यूट्रिचा बीजे वहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है, राइट? राइट। और क्या करना है? संतुलित आहार लेना है। अपने पास जो रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब आती है सर, राइट? उसके अंदर जो सबसे लास्ट वाला डाइट चार्ट दिया गया है, वो ये इसी के लिए घुटनों के लिए है सर। तो वहाँ से संतुलित आहार की कॉपी कर लें सर और या किताब भेज दें उनको। नियमित व्यायाम करना है। नियमित व्यायाम मतलब बैठ के, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बैठ के कीजिए। उसके बाद में जो गर्म पानी की बॉटल होती है ना, वो बॉटल होती है जो क्या बोलते हैं, रबड़ बॉटल होती है जो गर्म पानी की, उससे जो है वो सेक दिया जा सकता है। लेकिन सेक देने का सबसे बढ़िया ढंग है, रेत को गर्म कर लीजिए कढ़ाई के अंदर, उसको एक अच्छे से कॉटन वाले कपड़े में डाल के, उसका जो है जैसे बैलून होता है ना, बैलून बन जाता है, तो उससे घुटने को सेकिए सर, राइट? मालिश नहीं करना है, केवल सेकना है सर, मतलब उसको वार्म रखना है, राइट? और एक नी कैप आते हैं, शायद आपने देखा होगा मार्केट के अंदर नी कैप। जैसे सर्दियाँ आती है तो नी कैप पहन लीजिए, जिनको ज़्यादा दर्द होती है तो फ़ायदा मिलेगा, राइट? अब इनका कंपैरिज़न देख लेते हैं सर। वैसे तो कंपैरिज़न है नहीं अपना न्यूट्रीचा बीजे का किसी प्रोडक्ट के साथ, राइट? लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं सर। अपना न्यूट्रीचा बीजे जो है ग्लूकोज़ामाइन आती है टैबलेट के अंदर और कैल्शियम आता है अपना सैशे के अंदर। तो अपना पास पूरा का पूरा प्रोडक्ट है, राइट? एम्वे का जो ग्लूकोज़ामाइन आता है वो आता है न्यूट्रालाइट ग्लूकोज़ामाइन एससीए विद बॉसवेलियम। लेकिन इसके अंदर उनके कैल्शियम नहीं आता, तो कैल्शियम के लिए हमने उनकी टैबलेट ले ली। हर्बल लाइफ का आता है जॉइंट सपोर्ट कैप्सूल, इसके अंदर होता है ग्लूकोज़ामाइन और हर्बल लाइफ का जो होता है कैल्शियम की टैबलेट अलग से आती है। ठीक है? तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ सर, राइट? रविशा जी आवाज़ आ रही है? अनूप जी आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? यस सर, आ रही। ओके, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक हाँ यू। सर, आ रही है सर। ओके, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये देखो सर, ये न्यूट्रीचार्ज बीजे जो अपना कंबाइंड पैक है, इसके अंदर है 750 मिलीग्राम ग्लूकोज़ामाइन, एक टैबलेट के अंदर। ये एमवे का प्रोडक्ट है सर। एमवे का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर है 375 मिलीग्राम ग्लूकोज़ामाइन, राइट? 375 मिलीग्राम ग्लूकोज़ामाइन, एमवे का जो कैप्सूल है एक। और इसके बाद जो हर्बल लाइफ का कैप्सूल आता है उसके अंदर है 500
550 मिलीग्राम ग्लूकोजामाइन, 550 मिलीग्राम ग्लूकोजामाइन। तीनों कंपनियां ग्लूकोजामाइन हाइड्रोक्लोराइड ही इस्तेमाल करती हैं, राइट? इसके बाद आता है विटामिन K27। विटामिन K27 क्या करता था? जो कैल्शियम का अवशोषण हो चुका है, उसको हड्डियों के साथ चिपकाने का काम करता था विटामिन K27। न्यूट्रीचार्ज बीजे में है, एमवे में नहीं है, हर्बल लाइफ के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। इसके बाद आता है रोज हिप। रोज हिप क्या करता है? दर्द, अकड़न, सूजन। रोज हिप 800 मिलीग्राम न्यूट्रीचार्ज बीजे में है और किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में नहीं है। बॉसवेलिया 75 मिलीग्राम न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर में है। न्यूट्रीचार्ज बीजे की जो पाउडर है, टैबलेट है सॉरी, बॉसवेलिया उसके अंदर है, बॉसवेलिया 75 मिलीग्राम, राइट? जो एमवे का प्रोडक्ट है उसके अंदर है 30 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम। और जो हर्बल लाइफ है उसमें बॉसवेलिया नहीं है, राइट? इसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी जो अपने को सूर्य से भी मिल जाता है, लेकिन विटामिन डी की टैबलेट्स भी आती हैं। तो विटामिन डी कितना है सर न्यूट्रिया बीजे में? 5 माइक्रोग्राम। एक टैबलेट के अंदर न्यूट्रिया बीजे टैबलेट के अंदर भी है और न्यूट्रिया बीजे पाउडर के अंदर भी है। 5 माइक्रोग्राम, राइट? यहाँ पर जो एमवे का प्रोडक्ट है, इसके जो कैल्शियम की गोलियाँ आती हैं, तो 5 माइक्रोग्राम जो है विटामिन डी की जो है, वो एक टैबलेट के अंदर है और हर्बल लाइफ का जो प्रोडक्ट आता है कैल्शियम का, उसके अंदर 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन डी है। एमएसएम जो आपको बताया था ना सल्फर जो घुटनों में नमी को बना के रखता है, राइट? एमएसएम, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, राइट? मिथाइल सल्फोनिल मीथेन जो है, इसका अंदर कितना है सर? 250 मिलीग्राम। 250 मिलीग्राम, राइट? किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है एमएसएम, राइट? 300 मिलीग्राम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, राइट? 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम है। एमवे का जो प्रोडक्ट आता है उसकी एक टैबलेट में 66.7 मिलीग्राम मैग्नीशियम है और हर्बल लाइफ का जो प्रोडक्ट आता है उसमें एक टैबलेट में 150 मिलीग्राम मैग्नीशियम है। इसके बाद आता है कैल्शियम जो हड्डी मजबूत करता है। हड्डी मजबूत करने के लिए मिल्क कैल्शियम है 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम मिल्क कैल्शियम। एमवे का जो प्रोडक्ट आता है उसके अंदर है 200 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। 200 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और हर्बल लाइफ का जो प्रोडक्ट आता है उसके एक टैबलेट के अंदर है 400 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है चूना पत्थर। जो चूना होता है ना जिससे हम लोग घरों को पुताई करते हैं ना पुराने टाइम पे। अभी तो खैर बहुत सारे पेंट आ गए। पुराने टाइम पे होता है ना चूने वाली कली होती थी, राइट? वो वाला, राइट? और अपने में कौन-सा है? दूध से निकाला हुआ कैल्शियम, जो सबसे ज्यादा जो है वो पाचन वाला है सर, राइट? अब हमारा जो पैक आता है सर 1 महीने का पैक आता है 3500 का। जेआरसीएम बोला तो ये होता जाता जेआरसीएम बोलने पे ये हो जाता है 2800 का, राइट? और 2100 बिज़नेस वॉल्यूम इसके ऊपर मिलता है। बहुत जबरदस्त बिज़नेस वॉल्यूम है सर। इसके बाद आता है हेम्वे का प्रोडक्ट। ये है 3090 का मतलब ग्लूकोसामाइन और ₹800 का जो है वो है कैल्शियम। तो 3090 प्लस 800 कितना हो गया? ₹3888 का ये प्रोडक्ट पड़ता है। ₹3888 मतलब तकरीबन 3900 का, ₹12 कम 3900 का, राइट? और जो हर्बल लाइफ का है, ये 2072 का प्लस 1015 मतलब ये हो गए ₹3087। तो ये 3087 का, ये 3000 सॉरी ये 3888 का, राइट? और ये अपना प्रोडक्ट जो पड़ता है 3500 मतलब ये मान लो कि जेआर से बोला तो 2800, राइट? चलिए। दूसरा, अपना जो प्रोडक्ट है ना सर, ये रोज का एक सैशे और रोज की एक टैबलेट लेनी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो रोज का रोज खोलेंगे तो फ्रेश मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बार पैक खुल गया, तो उसके अंदर हवा भी जाएगी, नमी भी जाएगी और साथ के साथ हवा के अंदर गंदगी है, वो भी जाएगी। तो जिससे जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्वालिटी खराब हो जाती है, राइट? और मैं आप सभी से बोलता हूँ एक चीज़ को कि अगर आप जो है, वो न्यूट्रीचार्ज बीजे अगर आप किसी को दे रहे हैं, राइट? तो एक काम कीजिए कि न्यूट्रीचार्ज बीजे के साथ न्यूट्रीचार्ज जो वेज ओमेगा है, उसको ज़रूर दीजिए। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा ज़रूर दीजिए। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा से न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो इफेक्टिविटी है, जो उसकी प्रभावशीलता है, प्रभाविकता है उसकी, वो कई गुना बढ़ जाएगी, राइट? चलिए, तो आप इसको जो है वो बढ़िया तरीके से जो है वो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं।